नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश के अलग अलग राज्यों में आसमानी आफत इस वक्त कहर बनकर टूट रही है। आज मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावना जाहिर की है और अगर मौसम विभाग की माने तो तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। गुजरात और महाराष्ट्र के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने यहां तक कहा है कि तेज बारिश की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए लोग एहतियात जरूर बरतें। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ओडिशा, बिहार और झारखंड में भी बारिश होने के आसार हैं, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क बताया जाता है। मैदानी इलाकों में मानसून खूब परेशान कर रहा है और सबसे ज्यादा परेशानी इस वक्त गुजरात में देखी जा रही है, जहां राज्य के 26 जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। अलर्ट जारी है और सबसे बुरे हाल में सूरत इस वक्त नजर आता है। सूरत की बात करें तो सूरत के गांव जलमग्न हो चुके हैं। बलेश्वर गांव जो 32 गंगा खाड़ी के किनारे बसा हुआ है, यहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आती है और पानी का जो सैलाब है वो लोगों को जैसे लीनने पर आमादा हो। उत्तराखंड के भी, हिमाचल के भी ऐसे ही हालात हैं, जहां पर भूस्खलन और तेज अचानक से पानी के बहाव की वजह से कई यात्री गाड़ियां जो हैं वो पानी में घिरती हुई, बहती हुई नजर आई। कई लोगों के लापता होने की भी सूचना है। 26 जून की बात करें तो 26 जून को पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर, पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज के और चमक के साथ बारिश की संभावना जाहिर की गई है और ऐसे हालात में लोगों को बाहर बेवजह न जाने की सलाह दी गई है। कहीं पर बादल गरजने और बिजली के चमकने की संभावना भी है और ऐसे में एहतियात बहुत ज़रूरी है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। देश के अन्य कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है और इसे लेकर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग की माने तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में तेज से लेकर मध्यम स्तर पर बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख में बारिश लोगों के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बन गई है। पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी फिलहाल बारिश से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं नजर आती। इसीलिए हिमाचल में बारिश और बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई हुई है। कुल्लू में बाढ़ के बाद अब धर्मशाला में हालात खराब हैं। जिले के खनियारा, मनूनी, खड़ू और जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है और इस वजह से इंदिरा प्रियदर्शनी जल विद्युत परियोजना के काम में लगे हुए मनूनी में जुटे 100 मजदूरों में से करीब 25 मजदूर बह गए हैं, जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और संभावना ये जाहिर की जा रही है कि तकरीबन 25 जो मजदूर यहाँ पर इस पानी में फंसे थे वो बहकर आगे दूर दराज तक जा चुके होंगे। करीब यहाँ पर जो जानकारी और रेस्क्यू ऑपरेशन तक सामने आई उसमें 2 शवों के मनूनी खड्ड में बरामद किए जाने की बात कही जा रही है। एसडीआरएफ की टीमें और स्थानीय प्रशासन के साथ ग्राम पंचायत, राजस्व विभाग की टीम जो है युद्ध स्तर पर लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। परियोजना में लगे स्थानीय लोग हालांकि जो वहां पर उस वक्त मौजूद नहीं थे वो पूरी तरह से सुरक्षित बताए जाते हैं। बारिश की वजह से परियोजना का काम फिलहाल बाधित है। सभी मजदूर कॉलोनी जो कि टेम्पररी शेड के तौर पर बनाकर इन्हें दिया गया था वहीं पर मौजूद हैं। मनूनी खड्ड और नाले का सारा पानी कॉलोनी की तरफ डाइवर्ट हो चुका है और कॉलोनी में शेडों में आराम कर रहे मजदूर जो है वो अचानक से इसमें बहने लगे। पानी में बहे ज़्यादातर मजदूर श्रीनगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब तक जिन 2 मजदूरों के शव को बरामद किया गया है, हालांकि उनकी पहचान और नाम अभी सामने नहीं आई है। पहला शव ढेलू के पास से बरामद किया गया जबकि दूसरा नगूनी में। दोनों क्षेत्रों में काफ़ी दूरी है और नगूनी की तरफ गई एसडीआरएफ की टीम के साथ फिलहाल किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पाया और इसीलिए और रेस्क्यू ऑपरेशन किस स्तर तक पहुंचा इसकी जानकारी हासिल की जा रही है।